राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, आप सबके आशीर्वाद से ये बड़ी जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारियां 400 मीटर्स की रिले रेस की तरह है। बैटन आज वीरेंद्र जी ने मेरे को थमाई है। मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मिलके और जो नेतृत्व यहां बैठा है उनके मार्गदर्शन में जो दिल्ली को, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का और दिल्ली की सरकार जो 24 घंटे दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है उस काम को और आगे बढ़ाने में अपना भरसक प्रयत्न करूंगा। हमारे लिए हर्ष जी का नाम कोई नया नहीं है। हम सब ने, एक एक व्यक्ति ने वर्षों तक उनके साथ काम किया है। उनकी कार्य पद्धति, उनका व्यवहार हम सभी जानते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई हर्ष जी हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सभी साथियों को, सभी कार्यकर्ताओं को उसी प्रकार जैसे वीरेंद्र जी ने एक परिवार के नाते अपना बना करके आगे बढ़ाया, वैसे ही हर्ष जी भी हम सब का ध्यान उसी तरीके से रखने वाले हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ हर्ष मल्होत्रा जी को इस नव नियुक्ति के लिए, उनका इस जिम्मेवारी को ग्रहण करने के लिए। हर्ष मल्होत्रा को नई जिम्मेदारी देने पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली में भाजपा का जनाधार और बढ़ेगा। हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में दिल्ली बीजेपी संगठन और अधिक मजबूत होगा। मल्होत्रा जी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता से उन्होंने अपनी शुरुआत की है और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन्हें अब दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। तो हर्ष मल्होत्रा जी के अध्यक्ष बनने से पूरे दिल्ली के कार्यकर्ताओं में हर्ष है, उत्साह और ऊर्जा है और हम सब कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का विजन है, उस विजन के अंतर्गत विकसित दिल्ली का सपना साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है हर्ष मल्होत्रा। 1984 में बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े हैं। संगठन में कई पदों पर काम किया है। 2012 में वेलकम वार्ड से पार्षद बने। 2015 में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर बने और दिल्ली बीजेपी के महासचिव रह चुके हैं। आरएसएस के करीबी नेता के रूप में माने जाते हैं। 2024 में पहली बार लोकसभा सांसद बने। वहीं 2024 में मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली सीट से शानदार जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने उन्हें क्रिकेटर और पूर्व सांसद गौतम गंभीर की जगह उम्मीदवार बनाया था। पूरा विश्वास है कि दिल्ली के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम दिल्ली की जनता तक, जो हमारी रेखा जी की सरकार जनता के लिए सेवा कर रही है, उसमें उनकी मदद कर सके और कार्यकर्ता सब लोग मिलकर दिल्ली की जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं। दिल्ली में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच हर्ष मल्होत्रा के सामने संगठन को एकजुट रखने और आगामी चुनाव चुनौतियों से पार पाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी इनके सामने होगी। देखना दिलचस्प होगा कि उनकी ये नई पारी दिल्ली बीजेपी को कितनी नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर। वहीं हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बनने पर सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बधाई दी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बीजेपी की कमान अब हर्ष मल्होत्रा के हाथों में गई है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए राम सिंह जी हैं। पहला रिएक्शन क्या होगा, आप दिल्ली के कमान हर्ष मल्होत्रा? श्री हर्ष मल्होत्रा जी को भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाया है। श्री हर्ष मल्होत्रा जी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। लंबे समय तक दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहे हैं, उससे पहले मेयर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की चिंता करते हैं, दिल्ली के मुद्दों को समझते हैं और संगठन को कैसे मजबूती देनी है, सबका सहयोग लेकर वो आगे बढ़ते हैं। ये उनकी खूबी है और मेरा ये मानना है कि श्रीमती रेखा गुप्ता और श्री हर्ष मल्होत्रा की जो जोड़ी है वो दिल्ली में पार्टी को मजबूती देगी और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी भी बनाएगी, ऐसा मेरा मानना है। एक बार मैं फिर श्री हर्ष मल्होत्रा जी को बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को, शानदार कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष का कमांडर इन चीफ बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। सर आखिरी सवाल,
आगामी एमसीडी का जो है चुनाव है और ये कहा जाता है कि एमसीडी का चुनाव एमसीडी जिसके पास होता है सरकार उसके लिए टफ हो जाती है। इस मिथ को तोड़ने में कितनी कहीं आपको कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं आपको आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी कहीं आपको दिखाई दे रही है क्या? अब हर तरफ लोग सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं कि जब से श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है विकास के कार्यों की झड़ी लग गई है। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार की है चाहे केंद्र सरकार की है, ठीक से उनके ऊपर अमल हो रहा है। और अब श्री हर्ष मल्होत्रा जी जैसे जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को जो एक जिम्मेवारी दी है, मैं समझता हूं इससे संगठन भी मजबूत होगा और श्रीमती रेखा गुप्ता जी और श्री हर्ष मल्होत्रा की जोड़ी जो है वो दिल्ली को विकास के रास्ते पे भी तेजी से आगे ले जाएगी। और पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोरल बहुत हाई हो गया है। जैसे उनको जानकारी मिली कि प्रदेश की कमांड श्री हर्ष मल्होत्रा जी को दी जा रही है, एक कमाल का उत्साह और कमाल का जोश और कमाल की खुशी वो दिल्ली वासियों में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो आपने सुना सीधे तौर पर बीजेपी सांसद का सीधे तौर पर कहना है कि जैसे ही हर्ष मल्होत्रा के हाथों में कमान जाने की सूचना मिली, एक जबरदस्त खुशी की लहर तमाम कार्यकर्ताओं में है और उनका अनुभव का फायदा जो है वो पूरी दिल्ली वासियों को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद गुप्ता के साथ अमित चौधरी, न्यूज 18, दिल्ली NCR।